आप सभी देख रहे हैं कि देश की राजधानी में एयर क्वालिटी इश्यूज कितने भयानक तरीके से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इंसान मजबूर हो जाता है कि अपने बच्चों को कैसे बचाए, घर के बुजुर्गों को और जो घर से रोज बाहर निकलते हैं उनके सेहत के लिए क्या करें। तो आज मैं न्यूट्रिशन साइंस के कुछ मेडिसिनल फूड के बारे में बताने वाली हूँ जो सर्दियों में इस पोल्यूशन में और इस पोल्यूशन से होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, आपका एक मजबूत साथी होगा। वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू प्रेरणाज डाइट क्लिनिक। क्या भोजन दवा के तरीके से काम कर सकती है? तो ये कोई फैंसी बात नहीं है। हम यही तो आपके साथ साझा करते हैं कि किस तरीके से अपने फूड को आप दवा बना सकते हो। तो सर्दी के मौसम में कुछ मौसम जनित समस्याएं होती हैं जैसे कि कोल्ड, कफ, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन। और अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन में एयरबोर्न पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5 हो या 10 हो, या फिर जो हार्मफुल गैसेस हैं वो आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की गई है जो कि आप पढ़ सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो ये जो स्टडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और इसी के आधार पर मैंने आपके लिए कुछ फूड के फॉर्मूलाज डिज़ाइन किए हैं। और ये फॉर्मूलाज बहुत समय से हमारे परंपरागत खान पान में शामिल हैं। बहुत सरल तरीके आपको सुझाऊंगी जिससे कि आप एंजॉय भी कर पाएंगे और आपकी सेहत पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। घर के हर उम्र के लोगों को आप इसे दे सकते हैं। प्रेग्नेंट मॉमीज के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज फूड इज मेडिसिन के तौर पे मैं आपको बताने वाली हूँ तिल के अमेजिंग बेनिफिट्स, जिसको कि सर्दियों में आप के घर में यूज़ किया ही जाता होगा, लेकिन मैं उसके कुछ अमेजिंग डिफरेंट बीमारियों के लिए डिफरेंट यूजेस बताऊंगी। तरीके बदल जाते हैं दवा के खाने के और डोजेस बदल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपके तिल को लेने का तरीका, बनाने का तरीका बीमारी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा और आपको यकीनन दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लंग्स की, कि लंग्स में प्रॉब्लम है, कफ परसिस्टेंट रहता है, कफ जाता ही नहीं है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर घर के अंदर कफ के परसिस्टेंट कफ के पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे। उनको कफ साल भर रहता है, जाता ही नहीं है। तो अब ये रेमेडी आपको हेल्प करेगी। तो सूखी खांसी अगर आपको आती है और कफ रहता है, दोनों के लिए रेमेडीज अलग हैं। बारीकी से सुने, ध्यान से सुने और तब उसको इम्प्लीमेंट करें। आपकी कोई भी राय है, विचार है, अनुभव है, वो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो अगर हम बात करते हैं लंग्स को क्लियर करने की, तो गुड़ बहुत ही अमेजिंग होता है। गुड़ क्या करता है? आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। और जब माइंस में या ऐसे डस्टी एंड कंजेस्टेड प्लेस पे काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उनकी डाइट में जैगरी ज़रूर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो सांस के माध्यम से पोल्यूटेंट्स हम लेते हैं जो लंग्स में जाते हैं, ब्लड में घूमते रहते हैं, आपके बॉडी को डैमेज करते हैं, डिजीज़ देते हैं, हार्ट डिजीज़ भी देते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स भी देते हैं, स्ट्रोक तक का खतरा रहता है आपको। उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है। ये ब्लड को प्योरीफाई करता है जिससे कि टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, केवल एक नहीं, इसके अनेक फ़ायदे हैं जो अभी मैं आपको पूरी लिस्ट समझाती हूँ। जॉइंट्स वगैरह में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, मसल्स में पेन होना, ये प्रॉब्लम भी ये ठीक करता है। तो सर्दियों में अगर आपको जॉइंट पेन रहता है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, देन उनकी डाइट में तिल एंड गुड़ को आप ज़रूर शामिल करें। तिल एंड गुड़ एक बेस्ट कॉम्बो है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं इन दोनों ही चीज़ों के। और विंटर एक ऐसा समय है जिसमें थोड़ी सी वार्मिंग फूड्स की बॉडी को नीड होती है ठंड से बचाने के लिए। तो तिल हॉट होता है, प्रकृति में गर्म होता है, उष्ण होता है, साथ ही पचने में भी गरिष्ठ होता है। तो ये फिलिंग भी है आपकी। विंटर में कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो तिल जो होता है वो वात और कफ दोनों को ख़त्म करता है। तो तिल को खाया कैसे जाए? तो बेस्ट तरीका है कि तिल को गुड़ के साथ कंबाइन करके छोटे छोटे लड्डू बना लिए जाएं और उसको आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सूखी खांसी नहीं जा रही तो ऐसे में आप 1 चम्मच तिल लीजिए, 1 कप पानी लीजिए और इसे बॉईल कीजिए। जब बॉईल हो जाए, 2-3 मिनट आप बॉईल कर सकते हैं। जब बॉईल हो जाता है तो थोड़ी उसमें मिश्री ऐड करें और इसे दिन में 2 बार 3 बार पी सकते हैं। महिलाएं जिनको गर्भ नहीं ठहरता, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, बच्चेदानी में सूजन है, ओवरीज में सूजन है, उनको भी
इसका काढ़ा, तिल का काढ़ा लेना बहुत बेहतर रहता है। गुड़ या मिश्री आप अपनी चॉइस से उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये रेमेडी विंटर में करना आसान रहती है, क्योंकि गर्म चीज़ों को हम गर्मी में नहीं खाते, सर्दी में सरलता से खा सकते हैं। अगर ब्लड शुगर हाई रहता है तो तिल आपको अपनी डाइट में लेना चाहिए, या फिर तिल के तेल में कुकिंग करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। छोटे बच्चे या बुजुर्ग जिनको जॉइंट पेन और शरीर में पैरों में दर्द रहता है, उनको सुबह के समय गुनगुनी जब धूप होती है, 8 से 10 के बीच का जो समय होता है सर्दियों का, धूप में बैठकर तिल के तेल से मालिश करना पैरों पर, कमर पर बहुत ही फायदा पहुंचाता है। इससे उनकी बोन स्ट्रेंथन होती हैं, दर्द खत्म होता है, सूजन खत्म होता है और एनर्जी का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो तिल और गुड़ को कैसे खाया जाए? घर घर में तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं, आप बाजार से भी लाते हैं, लेकिन आप अगर इसे घर में बना के यूज़ करें तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। और वहाँ पर आप अपनी सेहत मुताबिक कुछ चीज़ें उसमें ज़रूर ऐड करें। आप तिल वाइट भी ले सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं, तीनों को मिक्सचर भी ले सकते हैं। ब्लैक तिल को आयुर्वेदा में मेडिसिनल यूज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, घर में खाने के तौर पर सफ़ेद तिल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप तिल गुड़ के लड्डू बनाते हैं तो उसमें ड्राई जिंजर पाउडर ज़रूर ऐड करें। आपको कोई भी फैट ऐड नहीं करना, क्योंकि तिल स्टोर है फैट का, और इसमें दूध से 7.5-8 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो 1 चम्मच तिल आपके लिए बहुत होता है। हाँ, आप इसके अंदर थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बारीक चॉप करके, पाउडर करके, जैसे ही आपको टेक्सचर अच्छा लगता है। आपको तिल की मात्रा इतनी रखनी है कि गुड़ और तिल के लड्डू का जो एक पोर्शन आप बनाते हैं उसमें तिल की मात्रा 1 छोटा चाय का चम्मच, 1 टीस्पून तिल उसके अंदर शामिल हो सके। तो इसको बनाने के लिए आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स, गुड़ और थोड़े तिल को यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, आप तिल और गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। सौंठ इसमें ज़रूर डालें, जिससे कि आपको इसके एडिशनल बेनिफिट्स मिले, डाइजेस्टिव बेनिफिट्स मिले। तो सर्दियों में ये जो टॉनिक की तरह चीज़ है, मेडिसिनल चीज़ है, आप ज़रूर खाएं। और अगर आप दिल्ली वासी हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपके परिवार में यदि कोई दिल्ली में रहता है तो उसे ये जानकारी ज़रूर साझा करें, ताकि वो इस रिसर्च का और इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सके। थैंक यू।